नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। जब अपनों में गद्दार पैदा हो जाएं तो क्या कहिएगा। साल 1756 में बंगाल के अंतिम नवाब बने मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला को ऐसा ही एक धोखा मिला था। धोखा देने वाले उसी का सैनिक मीर जाफर था। जी हाँ, वही मीर जाफर जिसकी गद्दारी ने अंग्रेजी हुकूमत को भारतीय उपमहाद्वीप में पैर पसारने का मौका दे दिया था। वही मीर जाफर जिसकी गद्दारी के चर्चे ऐसे मशहूर हुए कि लोग अपने बेटों का नाम मीर जाफर रखने से कतराने लगे। आज गद्दार सीरीज पार्ट 1 में हम इतिहास की किताबों में दर्ज उस गद्दार के बारे में आपको बताएंगे जिसकी कीमत 2 जुलाई 1757 को सिराजुद्दौला को अपनी जान देकर गंवानी पड़ी थी। पहले जानिए कि सिराजुद्दौला कौन था। मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला, जी हाँ, बंगाल के अंतिम नवाब का पूरा नाम यही था। 1733 में जन्मा सिराजुद्दौला काफी कम उम्र में बंगाल का नवाब बनाया गया था। वह अपनी नाना के मौत के बाद बंगाल का नवाब बना था। कहा जाता है कि उसके कम उम्र में नवाब बनने के कारण कई रिश्तेदार उससे खफा थे, खासकर उसकी खाला। उन्होंने सिराजुद्दौला को नवाब बनने के बाद कैद करवा दिया था। सिराजुद्दौला ने जब 1756 में बंगाल की गद्दी संभाली, उस समय अंग्रेज भी भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे थे। सिराजुद्दौला के संबंध पहले से ही अंग्रेजों से अच्छे नहीं थे। 1756 में ही सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के एक मुख्यालय फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था। फोर्ट विलियम पर कब्जे के बाद सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंदी बना लिया था। इसके बाद उनमें से केवल 23 ही बच पाए थे। कुल मिलाकर अंग्रेजों ने यह सोच लिया था कि अगर उन्हें भारत पर हुकूमत करना है तो रास्ते में आने वाले सभी रुकावटों को पहले हटाना होगा। खाला ने बरसों से बंगाल के सेनापति रहे मीर जाफर को भी कम तरजीह देते हुए मीर मदान को सेनापति बना दिया। इस कदम से मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला से खफा हो गया। यहीं से मीर जाफर वो मीर जाफर नहीं रहा जिस पर सिराजुद्दौला विश्वास करता था। उसे अब अंग्रेजों के बीच अपनी पहचान बनानी थी। हालांकि उनके बीच जगह बनाने के लिए वह सिराजुद्दौला को रास्ते का कांटा मानता था। अंग्रेजों को यह पता चल गया था कि सिराजुद्दौला की सेना में मीर जाफर नाम का आदमी है जो हमारे साथ हाथ मिलाना चाहता है। उस दौरान अंग्रेजी सेना के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे। उन्होंने इसकी भनक लगते ही अपने 2 अंग्रेजी सैनिक या कहें कि जासूस बंगाल भेजे। जासूसों ने क्लाइव को बताया कि मीर जाफर में बहुत संभावनाएं हैं। मीर जाफर तब तक अपने अंदर यह सपना संजो चुका था कि सिराजुद्दौला की मौत के बाद उसे बंगाल का नवाब बनना है। क्लाइव ने संपर्क साधा और मीर जाफर की गद्दारी परवान चढ़ने लगी। इसके बाद वो दौरा आया जब अंग्रेजों ने बंगाल में हमला बोल दिया। इतिहास के किताबों में इसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। लेकिन सिराजुद्दौला के सामने यह समस्या थी कि वह अपने पूरी फौज को अंग्रेजों के सामने नहीं झोंक सकते थे। सिराजुद्दौला फौज की एक टुकड़ी के साथ प्लासी पहुंचे। मुर्शिदाबाद से 27 किलोमीटर एक जगह डेरा डाला। इसी बीच सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र माने जाने वाले मीर मदान की मौत हो गई। इसके बाद सिराजुद्दौला ने गद्दार मीर जाफर को पैगाम भेजा। यही मीर ने खेला कर दिया। उसने कहा कि युद्ध रोक दिया जाए। बंगाल के नवाब ने यही भूल कर दी। उसने मीर जाफर की बात मान ली। मीर जाफर के आदेश को सिराजुद्दौला ने मान लिया और युद्ध को रोक दिया गया। नवाब की फौज वापस आने पर कैंप लौट गई। युद्ध रुकते ही मीर जाफर को मौका मिल गया। उसने क्लाइव को सारी स्थिति समझा दी। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि उसने सिराजुद्दौला की सेना पर हमला कर दिया है, अपने ऊपर अचानक हुए हमले से सिराज की सेना बौखला गई और बिखर गई। सिराज की सेना के कमजोर होते ही अंग्रेजों ने जमकर अत्याचार मचाया और लड़ाई जीत ली। सिराजुद्दौला को जान बचाकर भागना पड़ा। मीर जाफर इसके बाद अंग्रेज कमांडर से मिला और उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। वह बस नाम का नवाब था क्योंकि वह अंग्रेजों के कहे अनुसार ही काम करता था। 1757 में प्लासी के युद्ध से मिली हार के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बन चुका था। वही सिराजुद्दौला से सत्ता छीन चुकी थी। वह ज़्यादा दिन तक आज़ाद नहीं रह सका। मीर जाफर के सिपाही सिराजुद्दौला को पटना से पकड़कर मुर्शिदाबाद ले गए। मीर के बेटे मिरन ने सिराज को जान से मारने का हुक्म दिया। इसके बाद सिराज को 2 जुलाई 1757 को मुर्शिदाबाद के पास नमक हराम ड्योरी के पास फांसी दे दी गई। सिराजुद्दौला की लाश को हाथी पर चढ़ाकर पूरे
मुर्शिदाबाद में घुमाया गया था। वह दिन था और आज का दिन है। आज तक मीर जाफर नाम का गद्दारी की सूची में दर्ज है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।